नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में एक और जहां राज्यसभा में संसद नियमों का पाठ पढ़ाने वाली पीएम साहब की पार्टी बुरी तरह बेनकाब हो गई है, दूसरी ओर राहुल की एक और डिमांड पे बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री ने घुटने टेक दिए हैं और एसआईआर की तरह एक और जनहित से जुड़े मुद्दे चर्चा कराने को तैयार हो गए हैं। ऐसे में न सिर्फ सदन में राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई, बल्कि अचानक सेशन के बीच की पीएम साहब का विदेश दौरे का प्रोग्राम आ गया है। संसद नियमों और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी कैसे बुरी तरह से सदन में बेनकाब हो गई है और राहुल गांधी की किस डिमांड पे सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, शुक्रवार को संसद के राज्यसभा में अजीब नजारा देखने को मिला। वैसे तो पीएम साहब और उनकी सरकार बहुत नैतिकता का दावा करती है, लेकिन सच ये है कभी गृह मंत्री सदन में ही गाली देने लगते हैं तो कभी बीजेपी यही भूल जाती है कि सदन की परंपरा क्या है। कल हुआ दरअसल ऐसा कि जब राज्यसभा शुरू हुई तो सदन में चर्चा के दौरान कोई भी सरकार का मंत्री नहीं पहुंचा था। वैसे तो पीएम साहब संसद में जब पहली बार आए थे तो दंडवत होकर संसद को प्रणाम किया था, लेकिन शायद उनके मंत्री जी लोग संसद की गरिमा को नहीं समझ सके हैं, क्योंकि काफी समय बाद ऐसा देखा गया है कि राज्यसभा शुरू हो गई है और राज्यसभा में विपक्ष के सवालों को सुनने या फिर जवाब देने वाला कोई है ही नहीं। और ऐसे में बेचारे सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति केसी सुदर्शन भी बुरा फंस गए हैं। आपको बता रहे एक और जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर गुहार लगाई है, कोई भी सरकार का मंत्री अभी तक सदन में नहीं पहुंचा है। और आपको बता दें, जैसे ही प्रश्नकाल आगे बढ़ा, विपक्ष ने इस बात पे आपत्ति जताई कि सदन में भी कैबिनेट मंत्री मौजूद नहीं है। सदन में हंगामा तब शुरू हुआ जब विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन के लिए कम से कम एक कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति अनिवार्य है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी इस पे नाराजगी जताते हुए कहा कि वो इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने एक जूनियर मंत्री को तुरंत किसी कैबिनेट मंत्री को बुलाने के लिए कहा। बोले कि मैं प्रक्रिया समझता हूं, यहां एक कैबिनेट मंत्री होना ही चाहिए। हालांकि विपक्ष इससे मानने को उसको तैयार नहीं था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सदन का अपमान है, बिना कैबिनेट मंत्री की कार्यवाही नहीं चल सकती। लगभग 5 मिनट तक इंतजार के बाद सभापति ने बाध्य होकर सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। सदन के दोबारा शुरू होने पे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बात बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये दलील बहुत सही साबित नहीं होती दिखी। उन्होंने बताया कि पूर्व लोकसभा स्पीकर और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पे लोकसभा में श्रद्धांजलि दी जा रही थी और इसी कारण कई कैबिनेट मंत्री वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सदन में कोई कैबिनेट मंत्री ना होना दुर्भाग्यपूर्ण, और उन्होंने ना सिर्फ माफी मांगी बल्कि ये भी बताया कि नेता सदन जेपी नड्डा के नाम प्रश्न लगे थे, जिसके कारण वो भी लोकसभा में थे। ऐसे में सदन में ना सिर्फ पीएम साहब की पार्टी संसद नियमों और कानून को बहुत पालन करने के मामले में बुरी तरह से एक्सपोज हो गई, क्योंकि राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से स्थगित करनी पड़ी क्योंकि कोई मंत्री नहीं था, यानी 10 मिनट सदन का एक मंत्री का ना होना खा गया। आपको बता दें एक और जहां सदन में मंत्री ना होने पे बीजेपी बुरी तरह एक्सपोज हुई, दूसरी ओर लोकसभा में राहुल गांधी ने खड़े होकर वायु प्रदूषण की ऐसी डिमांड रखी, तुरंत ही इस पे चर्चा को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हामी भरी। आपको बता दें कि जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ तो लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को इस पे विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समस्या से निपटने के लिए हर शहर के लिए एक व्यवस्थित योजना सामने रखनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारे ज्यादातर शहरों पे जहरीली हवा की चादर पसरी हुई है, लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी हो रही है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और लोगों को कैंसर हो रहा है। वृद्ध लोगों को सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है और मुझे यकीन है कि ये एक ऐसा विषय है जिसपे सरकार और हमारे बीच सहमति होगी। उन्होंने आगे कहा कि सदन में हर कोई इस बात से सहमत है कि वायु प्रदूषण और इससे हमारे लोगों को जो नुकसान हो रहा है वो ऐसी चीज है जिस पे हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को देश के शहरों में वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए एक योजना विकसित करनी चाहिए और विपक्ष को योजना विकसित करने में सरकार का साथ सहयोग करके खुशी होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पे हम देश को दिखा सकते हैं कि हम किसी महत्वपूर्ण चीज पे मिलकर काम कर सकते हैं। बाद में संसदीय कार्य मंत्री ने इस पे सहमति जताती माना जा रहा है कि 1-2 दिन में इस पे चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी और विपक्ष के दबाव में एसआईआर पे चर्चा करानी पड़ी है और राहुल गांधी का मानना है कि न सिर्फ एसआईआर बल्कि वंदे मातरम पे भी उन्होंने सरकार को पछाड़ा है। मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है।
तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। सुना आपने कि राहुल गांधी पिछली दोनों चर्चा में ना सिर्फ सदन को पिछाड़ने की बात कर रहे हैं, बल्कि वायु प्रदूषण के परिचर्चा में सुझावों पर सहमति बनाने की बात कर रहे हैं। वैसे भी आपको बता दें कि वायु प्रदूषण देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता दिख रहा है। भारत में हर साल करीब 12 लाख लोग वायु प्रदूषण की वजह से मरते हैं। दिल्ली का AQI अक्सर 400 से ऊपर चला जाता है, जो बहुत खराब कैटेगरी है। बच्चे अस्थमा के शिकार हो रहे हैं, बुजुर्गों को दिल की बीमारियां हो रही हैं, किसान पराली जलाते हैं, फैक्ट्रियां धुआं उगलती हैं, गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी रहती हैं, सब मिला के हवा को जहर बना देते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, लेकिन वो कागजों पे ज्यादा दिखता है, ज्यादा चलता है। ग्राउंड पे तो कितना बदलाव आया है ये बहुत ही कम है। अब जब ये मुद्दा संसद में राहुल गांधी ने उठाया है तो इस पे चर्चा होगी और शायद फिर से कोई हल निकल सके। वैसे आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आते ही क्लीन इंडिया का वादा किया था, लेकिन क्लीन एयर कहां है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में प्रदूषण कंट्रोल को इग्नोर किया गया। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए मशीनें दी गई, लेकिन कितनी? बहुत कम। इंडस्ट्रीज को छूट मिली रहती है। क्यों? क्योंकि बड़े बिजनेसमैन सरकार के डोनर्स हैं। हालांकि रिजिजू ने हामी भरी, क्योंकि इनकार नहीं कर सकते थे, लेकिन राज्यसभा में मंत्री ना भेज के दिखा दिया है कि इरादा नहीं है। इस बीच PSAP का विशेष प्लान भी आ गया है। वो एक बार फिर से 3 देशों की यात्रा पर उड़ने वाले हैं और वो 15 से 18 तक विदेशों में रहेंगे, आपको बता दें। लेकिन राहुल ने वायु प्रदूषण का मुद्दा उठा के ना सिर्फ जनहित का बड़ा मुद्दा, उसको बड़ा काम किया है, बल्कि राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार को राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, घेरा है, ऐसे में अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, बल्कि एक बड़ी जीत भी है, क्योंकि शायद इसी राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दे से ही दिल्ली और देश के बड़े शहरों को पॉल्यूशन से मुक्ति मिल जाए। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।